हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं, चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके फाइनली कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिटरी मेथड से। ठीक है, एक एक विधि इसको हिंदी में बोलते हैं। और होता क्या है बेसिकली, अगर हमें ठीक है कुछ आइटम्स की वैल्यू निकालनी है, मूल्य निकालना है या कोई भी ऐसी चीज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं भाई, पहले हम उस एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर जितने भी चीजों की वैल्यू निकालनी होती है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब सवाल है, ये आपको होमवर्क में दिया गया था। आई होप आप सबने कंप्लीट जरूर किया होगा इसको। तो सवाल दोबारा से पढ़ेंगे। क्या बोला गया है, 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है। ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इजी होने वाला है बच्चों ये, क्योंकि 72 पुस्तकों का भार तो ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। बस 40 पुस्तकों का निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखते ही पता लग रहा होगा, यहाँ पे यूज तो यूनिटरी मेथड करना है। तो बच्चों, जिसने आंसर फाइंड आउट किया है, जल्दी से आप अपना आंसर बता दीजिए। चैट के माध्यम से अपना आंसर शेयर करेंगे, बाकी बच्चे इसको नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ताकि आप अपना आंसर मैच कर पाए, सॉल्यूशन मैच कर पाए जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सॉल्व कर लिया सबने, आंसर आप शेयर कर दीजिए। देखिए, अब साथ में इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि आपका सॉल्यूशन किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, 72 पुस्तकों का भार है ना। 72 पुस्तकों का भार बराबर है 9 किलोग्राम है। पहली स्टेटमेंट जो लिखी है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये पहली लाइन यहाँ पे लिखी है सॉल्यूशन में। उसके बाद क्या हम डायरेक्ट 40 पुस्तकों का भार निकाल सकते हैं 72 पुस्तकों के भार की मदद से? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पुस्तक का भार निकालना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 72 किलोग्राम। अभी कैंसल आउट करने की क्या जरूरत है, चाहो तो कर भी सकते हो, 9 से 72 डायरेक्ट कैंसल आउट हो रहा है। अदरवाइज हम फाइनली इसको आंसर में कैलकुलेट कर लेंगे। तो 40 पुस्तकों का 40 पुस्तकों का भार, ये क्या है, 9/72 तो है ही ऑलरेडी, इंटू 40 और कर देंगे। तो अब 9 का अगर टेबल आता है तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं, 9 8 72 और 5 8 5 40, कितना आ गया, 5 किलोग्राम। तो 72 पुस्तकों का भार है 9 किलोग्राम और 40 पुस्तकों का भार 5 किलोग्राम। आसानी से निकाल लिया। इसीलिए यूनिटरी मेथड ऐसे यूज कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को देख सकते हैं, मैच कर लीजिए, चेक कर लीजिए अपना सॉल्यूशन। चलिए बच्चों, अगला सवाल नोट डाउन करेंगे सब।
तो बच्चों सवाल देखिए, ये भी बहुत सिंपल सवाल है। एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 डीजल लगता है। तो क्या बोला गया है कि 108 लीटर डीजल में एक ट्रक कितना चलता है? 594 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है 1650 किलोमीटर अगर हमें ट्रक को ले जाना है तो कितना डीजल डलवाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि भाई उस ट्रक को 1650 किलोमीटर चलने के लिए कितने लीटर डीजल की जरूरत होगी। अगर 108 लीटर डीजल में वही 594 किलोमीटर चल जाता है तो जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लगभग ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया होगा। अगर किसी को डिले हो भी रहा होगा सॉल्यूशन निकालने में तो मुझे पता है कि कहां पे आपको लेट लग रहा है। देखिए तरीका वही है, फॉर्मूला वही है, यूनिटरी मेथड सबको आता है, बस जो कैलकुलेशन पार्ट है वहीं पे प्रॉब्लम होती है ना। तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत सिंपल कर देंगे हम इस क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये पहले लिखना है या ये पहले लिखना है। और हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि भाई 594 पहले दिया है 108 लीटर बाद में दिया है तो पहले यही लिखेंगे 594 और इक्वल टू के बाद 108। नहीं, बिल्कुल सवाल को समझना है पहले, उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है, इसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि कौन सी चीज कहाँ लिखेंगे। तो पूछा क्या गया है और बताया क्या गया है। देखिए बताया गया है कि 594 किलोमीटर ट्रक चलता है 108 लीटर डीजल में। तो 1650 किलोमीटर ट्रक कितने लीटर डीजल में चलेगा। तो ये लीटर है, ये पूछा गया है ना। तो इसीलिए जो ये लीटर में है ये हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भाई 594 किलोमीटर चलने पर ट्रक में लगा डीजल कितना होगा। भाई 594 किलोमीटर चलता है तो डीजल कितना लगता है, ये लगता है 108 लीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर चलने पर ट्रक में लगा डीजल कितना लगता है, 108 बटे 594 लीटर। कैलकुलेशन अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बाद में फाइनली सारा कैलकुलेशन कर लेंगे एक साथ। अब क्या पूछा गया है, 1650 किलोमीटर चलने पर ट्रक में लगा डीजल। 1650 किलोमीटर चलेगा ट्रक तो कितना डीजल लगेगा, 108 बटे 594 इंटू 1650। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा अपने आप। कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं। क्या करना है, 108 बटे 594 इंटू 1650। अब देखिए कौन सा किससे भाग हो रहा है, सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो ये देखिए दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 2-2 से करके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन सिंपल बनाना है ना, तो 2 से डिवाइड कीजिए। 2 दूनी 4, 2 18 और 2 सत्ते 14। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 2 चौके 8। फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। इसको हम देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे बच्चों, है ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 54 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये तो नहीं हो रहा ना। 297 2 से डिवाइड, तो हम यहाँ पे
3 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 + 4 9, 54 भी 3 से भाग हो रहा है, 2 + 9 + 7 18, ये भी 3 से भाग हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करिए, ये कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 अठे 24। ये कितना आ जाएगा? 3 से भाग करने पर 3 निम 27 और 3 निम 27, 99 आ गया। 3 छिके 18 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर से 3 से कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 11 आ गया, है कि नहीं? 11 को हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 5 बच गया, 11 5 जा 55 और ये 0 आ गया। तो क्या आ गया? 2 × 150, कितना आ गया? ये कैंसिल आउट करने पे आएगा 300 लीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे 150 × 2 300, तो 300 लीटर डीजल चाहिए होगा 1650 किलोमीटर दूरी तय करने पर। इजी है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है? इसको सब नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अगला सवाल आप करेंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या है। सवाल है आपके सामने। राजू ने 150 रुपए में 10 पेन खरीदे और मनीष ने 84 रुपए में 7 पेन खरीदे। तो दोनों का पता लग गया भाई किसने कितने रुपए में कितने पेन खरीदे। अब आपको मैच करना है, कंपेयर करना है कि दोनों में से किसने सस्ते पेन खरीदे, मतलब किसके पेन की कीमत कम है, यही पता करना है। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले राजू के बारे में गिवन है, तो हम लिख सकते हैं राजू द्वारा खरीदे गए 10 पेन का मूल्य। भाई 10 पेन राजू ने कितने रुपए में खरीदे वो आप लिखेंगे। सबसे पहले 150 रुपए में खरीदे, तो राजू ने एक पेन कितने में खरीदा ये निकाल लेंगे हम। राजू द्वारा खरीदा गया एक पेन का मूल्य कितना होगा भाई? 150 को 10 से भाग कर दीजिए, कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 15 रुपए आ जाएगा। तो हमें पता लग गया एक पेन 15 रुपए में खरीदा है राजू ने। चलिए अब बात करते हैं मनीष की। तो यहां पे मनीष की बात चल रही है। मनीष द्वारा खरीदे
गए मनीष द्वारा खरीदे गए 7 पेन का मूल्य कितना है? ये है बच्चों 7 पेन का मूल्य 84 रुपए। तो एक पेन कितने में खरीदेगा? मनीष द्वारा खरीदा गया एक पेन का मूल्य कितना हो गया? 84/7। कैंसल आउट कर दीजिए इसको। 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14 और ये आ गया 12 रुपए। अब देखिए जो राजू है उसने तो 15 रुपए का एक पेन खरीदा और मनीष ने 12 रुपए का एक पेन। किसने सस्ता खरीदा बताइए? अब तो आंसर आपके सामने है। तो आप लिख सकते हैं कि मनीष ने सस्ते पेन खरीदे। इसको नोट डाउन कर लीजिए अब। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस आज किए हमने। यूनिटरी मेथड कैसे हम सॉल्व करते हैं यूनिटी मेथड की हेल्प से, ये देखा है बच्चों। उम्मीद है अब तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये यूनिटरी मेथड। और क्वेश्चन भी साथ साथ आप नोट डाउन करते रहें, प्रैक्टिस भी करते रहें घर पे। और इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।